और आज से पहले मैंने इंडिया गेट या तो फोटोज में देखा था या तो किताबों में देखा था भाई, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान पे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, वहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं और 80 रुपए पर पर्सन है भाई। पुराने जमाने में देखिए जी क्या कारीगरी होती थी। ये रहा उस टाइम का मुमताज का महल, यहाँ नीचे अंदर पर बादशाह रहते हैं और वहाँ से इस फवारे के मजे लेता होगा। को कहते हैं भाई दीवाने खास। अब मीना बाजार में आए, खरीदारी नहीं की तो मीना बाजार आए क्यों? उसमें ओरिजिनल सोडा था ही नहीं। अच्छे से अंदर हम लोगों ने माथा भी टेक दिया है। बड़ी भाई अभी यहाँ बंगला साहिब हमको मिली हैं सरिता दीदी। अभी टाइम देखी जी 11:15 भी हो गया है। फाइनली हमने यहाँ से भी चेकआउट कर दिया है भाई, बैग वगैरह पैक कर दिए हैं, सारा सामान रख दिया है और अब निकलते हैं। कहाँ जाना है भाई? इंडिया गेट। कहीं चलिए जी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में राजधानी दिल्ली से और दिल्ली के पहाड़गंज से। बाकी चेकआउट तो कर दिया है, अब निकलते हैं भाई यहाँ से। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे वैसे पता लगा भाई कि आज इलेक्शन है और आज शायद 12-1 बजे तक बंद है सब जगह। तो देखते हैं, अभी निकले तो हम लोग होटल से। अब पहाड़गंज से इंडिया गेट है लगभग 6 या 7 किलोमीटर। अंकल जी मिले हैं जो कि हमको ले जा रहे हैं भाई। पर यहीं से अंकल जी? यहीं से हो दिल्ली से? उत्तराखंड से आप भी? कोटद्वार। अच्छा। अब अंकल जी ने हमसे लिए हैं भाई 100 रुपये पहाड़गंज से यहाँ इंडिया गेट तक। बाकी ये पूरी जगह हमारे लिए नहीं है तो हमने ठीक सामने पे जाना, उन्होंने बोला है वहाँ से एंटर हो जाओगे। अब यहाँ आज इलेक्शन है तो इसलिए ना भीड़ भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है हमको। ज़्यादातर मतलब ऐसा है कि पूरी रोड लगभग खाली ही दिखी है भाई आज इलेक्शन की वजह से यहाँ का इतना शांत माहौल है ना, मतलब जो बाहर से घूमने आए होंगे वही घूम रहे हैं वे सिर्फ। और आज से पहले मैंने इंडिया गेट या तो फोटोज़ में देखा था या तो किताबों में देखा था भाई। ये मेरा पहली बारी है जब मैं इंडिया गेट आया हूँ और यहाँ पर देखोगे आप लोग तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ इंडिया गेट को देखने के लिए और उतना ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है और आसमान में ना एकदम क्लियर है भाई। इंडिया गेट वॉर मेमोरियल है भाई उन जवानों के लिए जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान शहीद हो गए थे। 1921 में जो इंडिया गेट है वो बनना स्टार्ट हो गया था। पूरा बना भाई 1931 में, मतलब कि 10 साल लगे इंडिया गेट को बनने में। 1931 में जब इंडिया गेट बना था ना तो उस टाइम पे स्टार्टिंग जो नाम था इंडिया गेट का वो था भाई ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। बाकी आगे चल करके इसका नाम इंडिया गेट रखा गया। इंडिया गेट की जो ऊंचाई है वो है भाई 42 मीटर और इंडिया गेट को बनाने में लाल पीले रेतीले पत्थर और ग्रेनाइट का यूज हुआ है भाई। और इंडिया गेट आज भी ना दुनिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है और वर्ल्ड वार 1 में लगभग 13,000 जवान शहीद हुए थे तो उनका नाम ना अभी भी इस स्मारक पर लिखा हुआ है। और गेट के ठीक नीचे पे देखो भाई यहाँ पर जो चिल्ड्रंस पार्क है वो भी बनाया हुआ है। सबसे अच्छी बात तो भाई सफाई की इतने अच्छे ढंग से ध्यान रखा हुआ है ना कि मजा ही आ गया भाई। ये सब लोगों का ये फर्स्ट टाइम था। कैसा रहा? बढ़िया भाई, बढ़िया। मजा आई? तेरे कौन सा मजा आया ना? ठीक है। एक चीज़ है भाई, नई जगह जाने में तो मज़ा आती ही है और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे। मैं कल तक थोड़ा नर्वस भी था लेकिन जैसे ही ये जगह देखी ना तो भाई माइंड फ्रेश हो गया, मज़ा ही आ गई। और वापसी भी देखो भाई हम लोग बाहर उसी गेट से निकल रहे हैं। यहाँ से अपनी तैयारी हो गई है लाल किला जाने की। चलो भाई भैया, जैसे आसपास वहाँ पे बाहर में कहीं होटल है वहाँ खाना खाने के लिए? भाई सुबह से ना कुछ खाया भी नहीं है तो एक बार खाना भी खाना है। बाकी चलो भाई फाइनली लाल किले भी पहुंच गए हैं भाई। इसी जगह पे कुछ खा पी लेते हैं। अभी दोपहर का खाना हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। बाकी तैयारी हो गई है भाई लाल किला जाने की और अंदर जाने के लिए एक बारी अभी ना टिकट कटवाने पड़ेंगे यहाँ पर से। क्या टिकट है? ये म्यूजियम और दोनों का है ना 80 रुपया पर पर्सन। 2 का है ना वो, ठीक है। लाल किला और म्यूजियम का ओके 40 रुपया। बाकी हम तीनों के कटे हैं भाई 240 रुपए। कहते हैं भाई लाल किले को बनने में ना 9 साल लगे थे और जो ये किला है ना ये 2.4 किलोमीटर में फैला हुआ किला है भाई। सोचो आप लोग उस टाइम में कैसे कारीगरी होते थे भाई। इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं। चलो भाई बैग वगैरह तो हमने लॉक रूम में रख दिए हैं तीनों ने, निकल पड़े हैं आगे के लिए। चलो भाई फाइनली एंट्री हो गई लाल किले में। जिस गेट से हम लोग एंटर हो रहे हैं ये है भाई लाहौर गेट। एंटर होते ही स्टार्ट हो जाता है भाई छत्ता चौक मीना बाजार। कैसा लग रहा है? अब लाल किले से जैसे हम लोग एंटर होते हैं ना वैसे ही म्यूजियम स्टार्ट होता है।
अभी हम लोग इस वाले म्यूजियम से बाहर आए हैं, तो यहाँ अंदर ना वैसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं हैं, तो हम लोग बाहर ही से बना रहे हैं। और जो हमने टिकट काटी है ना वो किसी और म्यूजियम की है भाई। आगे बढ़ते हुए देखे जी हम लोग नौबत खाने में भी आ गए हैं, मतलब वेलकम गेट। बाहर से तो नॉर्मल सा है, लेकिन जैसे अंदर आओ ना तो इतनी सारी बिल्डिंगें हैं कि क्या बताएं भाई। पुराने ज़माने में देखिए जी क्या कारीगरी होती थी भाई, कितना गजब का बनाया है। और कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो उनकी बनाई हुई धरोहर को अभी तक हम लोग जान पा रहे हैं भाई और देख पा रहे हैं। इस जगह पे भीड़ भी नहीं है, बाकी इतना मस्त माहौल है ना। यहाँ पर देखिए भाई छोटा सा गार्डन है, गार्डन के बगल में लोगों को खाना खाने के लिए भी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट टाइप का है। और ये लोग तो यहाँ पर लग गए हुए खाना खाने के लिए। कैसे मुँह तो मैं यहाँ पार्क में बैठा हुआ था मस्त से, और ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं खाने पे। जैसे हम लोग यहाँ से एंटर हुए, यहाँ पर 2 महल हैं भाई, एक इस जगह है, एक यहाँ ऊपर है, और यहाँ ऊपर है भाई मुमताज़ महल। बाकी चलते हैं उस जगह भी आपको दिखाते हैं कि मुमताज़ महल कैसा है। कि बाकी मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है भाई, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, और साथ के जो भाई लोग हैं इनका भी फर्स्ट टाइम है। चलो, ये था भाई मुमताज़ महल। इस पे देखो भाई लिखा हुआ भी है, इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहां ने 1628 और 56 ईस्वी प्रिय बेगम मुमताज़ महल के नाम पर किया गया था भाई। ये देखिए, बाकी ये रहा उस टाइम का मुमताज़ का महल। वही रानी के कक्ष। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ से लगभग पता लग रहा है कि कितने कक्ष रहे होंगे, कितनी गजब की कारीगरी करी हुई है उस टाइम पे, ऐसा कुछ बनाया हुआ भाई साहब। यहाँ पर तो देखो भाई रस्सी लगी हुई है, इसका मतलब है भाई एंट्री नहीं है, मतलब अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बाहर ही से देखो भाई। और रानी के महल के बाहर देखो भाई कितना मस्त सा गार्डन है बनाया हुआ। और कहते हैं भाई जो आपको ये फ्लोर दिखाई दे रहे हैं ना, तो उस टाइम पे मतलब जब मुगलों का शासन रहा होगा तो उस टाइम पे ये पूरे फ्लोर मार्बल के थे भाई। फिर जैसे यहाँ पे ब्रिटिश का राज हुआ तो उन्होंने जो मार्बल था वो पूरा तोड़ दिया था। साथ में देखो यहाँ पे मेरे को एक गिलहरी भी दिखी है भाई। ओहो, कहते हैं कि जो आपको ये डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं ना, तो इन पे पहले पूरा गोल्ड हुआ करता था। तो सोचो आप लोग जिस टाइम पे ये स्टार्टिंग बना होगा, सब कलाकृति करी होगी, और जब गोल्ड रहा होगा या जो जो चीज़ें यहाँ पर रही होंगी, तो उस टाइम पे ये महल कितना गजब का लगता होगा भाई। मतलब सिर्फ इमेजिन करने में भी इतना गजब लग रहा है, तो कैसा लगता होगा भाई उस टाइम पे। बाकी चलिए भाई यहाँ पर मुमताज़ महल से भी अब नीचे की तरफ चलते हैं, और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भाई रंग महल में। ये है दीवाने खास महल और रंग महल। यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसा है। इस वाले महल में देखो भाई ऊपर टूटा हुआ है, तो हिस्ट्री में कहते हैं कि ये मराठों ने तोड़ा था भाई। और महल के बगल पे देखो भाई यहाँ पर मस्त सा पार्क है, अंदर कुछ ऐसा है। वाह, और इसके ऊपर देखोगे आप लोग ना, तो काई लगी हुई है काली काली। तो कहते हैं भाई कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, तो उन्होंने ये बाद में मैस बना दिया था, मतलब कि यहाँ उनका खाना बनता था भाई इस जगह। और अभी देखो भाई हम लोग उस जगह पे आए हैं, यहाँ पर कि मुगल के टाइम पे ना पूरा ये पानी भरा हुआ रहता था भाई इस जगह पे। सोचो आप लोग कैसा नज़ारा रहता होगा भाई। सामने पर वहाँ पे राजा है, वो बैठता होगा, और वहाँ से इस फवारे के मजे लेता होगा। इस तो है भाई, मजे तो होते होंगे राजाओं के ना। यहाँ पर जो जाली लगी हुई है ना, तो कहते हैं भाई यहाँ नीचे अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। यहाँ अंदर वैसे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, पूरा अंडरग्राउंड है भाई, ये अंदर पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है भाई। नहर है ना, इसे कहते हैं भाई नहर ए बहिशत, स्वर्ग से बहती जलधारा। यहाँ पर रंग महल के बारे में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो, और इंग्लिश में भी है भाई। ये देखिए, और मेन तो ये है भाई, ये था बादशाह का कक्ष। बेसिकली जो आपको ये गुंबद दिखाई दे रहा है ना, ये होता था भाई कि मतलब यहाँ पर बादशाह रहते हैं। तो नॉर्मल आदमी के लिए तो यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है, मतलब कि उस टाइम पे नहीं था। अब तो कोई भी जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे सोचो आप लोग कि राजा गलती से कोई आ गया। और जो ये नीचे वाली बिल्डिंग है, इसका नाम हुआ भाई हयात बख्श गार्डन, हमाम हो गया, और मोती मस्जिद। यहाँ से भी नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है अब खास महल, पर लिखा हुआ है खास महल के बारे में भी। और जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं बाकी पढ़ सकते हैं भाई पॉज करके। एक चीज़ है, कारीगरी देखोगे आप लोग तो कितने गजब की कारीगरी है भाई। तो बेसिकली जो ये महल था ना, ये था भाई प्रार्थना कक्ष। टाइम का जो बादशाह बन गया ना, तो वो समझो भाई भगवान है। मतलब इतनी फैसिलिटी कि क्या बताएं। लोग स्टार्टिंग में आए थे, उस टाइम पे भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही शाम हो रही है ना, लोग जैसे ही फ्री हो रहे हैं, वैसे ही देखो भाई भीड़
होना स्टार्ट हो गई है यहाँ भी। तो चलो भाई यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। और इसे कहते हैं हमाम। हमाम मतलब ये था भाई कि मुगल सम्राट का प्रिय विश्राम स्थल, मतलब ये होते थे वो। ये देखिए जी इतने बड़े बड़े स्नान गृह। यहाँ से नीचे आप लोग देखोगे तो इतना बड़ा गार्डन भाई। शाम के टाइम पे वापसी से जो भीड़ है वो बढ़ने लगी है भाई। यहाँ पर भी देखो कितना गजब का एरिया है भाई। और जो ये वाली बिल्डिंग है ये है नहरे बहिश्त। पानी को नदी से शाहबुर्ज तक उठाया जाता था और नालियों द्वारा विभिन्न महलों को ठंडा रखने के लिए लाया जाता था। चलो भाई अब यहाँ से भी आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, हेरिटेज द हाउस। पहले के टाइम पे यहाँ भी भाई नहर रही होगी। और यहाँ पर है भाई सावन और भादो मंडप। जो ये वाला एरिया है ये है भादो मंडप। ये देखो तो पूरा गार्डन एरिया। और एक चीज़ है भाई, शाम के टाइम पे भीड़ भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इतनी शांति है ना, देखने में अलग ही सुकून नहीं मिल रहा है। और ये ठीक पीछे वाला महल है, ये था बहादुर शाह जफर का महल, तो इसका नाम है जफर महल। देखिए भाई दो बिल्डिंग इस जगह भी हैं, लेकिन ये तो शायद वही है क्या, म्यूजियम है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यहाँ पर है भाई भारतीय डाक की फिलैटली गैलरी। प्रोनाउंसिएशन नहीं करना नहीं आ रहा हमको भाई साहब, तौबा तौबा। क्या बोल दो पढ़ उसको। क्या है फ्लैटलिटी? हाँ भाई वो वही है। फ्लैटली नहीं, वो है फिलैटली। प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आ रहा भाई। अब मनीष बोल रहा है कि ये फ्लैटली मत डालना। कोई नहीं यार, देखा जाएगा। ये एक मेमोरी है तेरी कि तेरे को प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आया। देखो भाई जितने भी महल हैं सब लगभग हम लोगों ने देख लिए हैं, लगभग सब जगह घूम गए हैं। और साथ में म्यूजियम भी, बाहर से तो म्यूजियम भी देख लिए हैं भाई। अब वापस से हम लोग फिर से मीना बाजार में पहुंच गए हैं। तीनों भाइयों ने 3 चश्मे ले लिए। मीना बाजार में आए, खरीदारी नहीं की, तो मीना बाजार आए क्यों? अभी लाहौरी गेट से बाहर भी आ गए हैं। बाकी अब निकलते हैं भाई जहां पर हमने अपने बैग वगैरह रखे हुए हैं। अब यहाँ से जाएंगे भाई हम लोग वहाँ जहाँ हमको मतलब नज़दीक पड़ेगा। तो देखते हैं दिल्ली में और कहाँ जा पाते हैं। आज हम लोगों ने बैग भी ना यहीं पर दिए थे, तो चलिए भाई अपने बैग भी ले लिए हम लोगों ने। अब निकलते हैं भाई यहाँ से। अब यहाँ से बाहर आ गए हैं, लेकिन मनीष हो गया और अंशुल ना पता नहीं कहीं चले गए हैं भाई, ठीक सामने पे है। तो चलिए भाई फोटोज वगैरह भी ले ली हैं। अब लाल किले से बाहर भी निकल गए हैं। अब देखते हैं कहाँ हम लोग जाते हैं भाई। अब तैयारी हो रही है हमारे यहाँ से बंगला साहिब जाने के लिए। भाई बाहर पे एक बार ना नींबू सोडा दिया, उसमें ओरिजिनल सोडा था ही नहीं। अगर अब दुकानदार के सामने मैं तुमको मना करता, वो भी अच्छा नहीं था, लड़ा पड़ता। सही बात सही बात। आप कहाँ से हो भैया? दिल्ली से ही हूँ वैसे तो। अच्छा दिल्ली वैसे मेरा घर यूपी है। अच्छा अच्छा। अब निकल पड़े हम लोग लाल किले से बंगला साहिब की तरफ। अभी पुरानी दिल्ली ये चौक पार करते ही पुरानी दिल्ली खत्म और नई दिल्ली चालू। अभी इसी तरह का एक गेट और है, उसको बोलते हैं खूनी दरवाजा। अभी हम लोग हैं भाई कनॉट प्लेस में। सोचा तो हमने बात का है यहाँ घूमने का, कहते हैं कि दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस। चलो घूमेंगे यार। तो चलिए जी अच्छे से अंदर हम लोगों ने माथा भी टेक दिया है। बाकी अंशुल और मनीष तो अंदर ही है, मैं बाहर आ गया हूँ। कैसा रहा? मजा आई? अच्छा लगा? सुकून। और यहाँ गुरुद्वारा के ठीक नीचे साइड है भाई यहाँ पे अमृत कुंड। और यहाँ देखो भाई ढेर सारी फिशेज हैं, वो भी देखो बड़ी बड़ी भाई। बंगला साहिब हमको मिली हैं सरिता दीदी, उनके हस्बैंड और उनकी बहन अनीता। बाकी आज दीदी की शादी की सालगिरह भी है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और इनकी एक छोटी बच्ची है पूर्वी। हेलो हेलो कर दो। हेलो। बंगला साहिब भैया लोगों ने ही घुमाया है हमको, तो थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में अभी पकौड़ी और चाय भी पिलाई है, पार्टी। भैया बाय बाय। ठीक है, बता के आना थोड़ा। ठीक है। तो चलिए भाई फाइनली रूम में भी पहुंच गए हैं और आज भी हम लोग उसी होटल में हैं भाई जिसमें हम लोग कल रुके थे। अच्छी बात यह है कि अपने बजट में होटल मिल गया था, तो हमने सोचा भाई इसको भी ले लेते हैं। आज की होटल का प्राइस है भाई 1200 और कल डबल बेड था उसके 1100 थे। आज 3 बेड है उसका 1200 है। और साथ ही में आज हमने दिल्ली की 3 जगह भी
अच्छे से देख ली। पहले हम लोग गए थे इंडिया गेट, दूसरा वहाँ से हम लोग लाल किला, और तीसरा हम लोग गए थे भाई गुरुद्वारे। बाकी कल का भी प्लान है, कल देखते हैं हम लोग कितनी जगह जा पाते हैं। एक दो जगह तो हमने सोची है भाई कि जाना ही जाना है, देखते हैं। साथ में कल मनीष का काम भी है भाई, इसका काम है, इसका इंटरव्यू है कहीं। चलो इस वीडियो को बस यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ ही में आपको जो हमारी ये कुंभ वाली सीरीज़ पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा करना। और फर्स्ट टाइम भी है मेरा कि हम उत्तराखंड से बाहर आए हैं। कि मैं ऋतिक नेगी मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।